कॉन्टिनेंट के सबसे मशहूर घास के मैदान सेरेंगेटी में बारिश का मौसम अभी दूर है। जमीन सूख चुकी है और खाने की भी कमी है, और यहाँ के जीवों को बारिश आने तक जैसे तैसे अपना पेट भर गुजारा करना होगा। अफ्रीका के विशाल घास के मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ घास के मैदानों में से हैं और दुनिया में कहीं और ना पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों को खाना प्रदान करते हैं। यहाँ के बड़े जानवर आपका ध्यान जरूर आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको घास के अंदर रेंगता हुआ एक और जीव भी दिखाई देगा। अफ्रीका 600 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से एक को आज इतनी भूख लगी है जितनी महीनों तक सूखा पड़ने के बाद किसी को लग सकती है। ब्लैक माम्बा दुनिया का सबसे तेज लैंड स्नेक है और सबसे घातक भी। इंसानों से भी तेज दौड़ सकने वाला यह सांप खाने की तलाश में तेजी से रेंग रहा है। इसे यहां बड़े जानवरों के पैरों के नीचे कुचले जाने के अलावा और किसी चीज से खतरा नहीं है, और ऐसा होने से बचने के लिए यह अपना सर घास से ऊपर उठाकर रेंगता है। फिर भी अगर कोई इनके करीब आ जाए तो फिर उसकी शामत है। ब्लैक माम्बा के मुंह का अंदरूनी हिस्सा काले रंग का होने की वजह से मशहूर है। यह इशारा है कि पीछे हट जाओ, नहीं तो यह गुस्सा दिखाने का काफी असरदार तरीका है, पर शिकार के सामने आते ही इसे थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। ब्लैक माम्बा ने चूहे के बिल से आने वाली गंध का पीछा करना शुरू कर दिया है। घास में मैदानों में छुपने की कम जगह होने की वजह से इसे छुपने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। ठीक जमीन की ही तरह पेड़ों का बखूबी सहारा लेकर यह चोरी छुपे बिल की तरफ आगे बढ़ता है और एक ऐसी जगह तलाश करता है जहां से ये आराम से अपने शिकार को लपक सके। नीचे बैठे इस चूहे को शिकारी की मौजूदगी का कोई अंदाजा नहीं है, जिसका फायदा उठाते हुए ये सांप धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब वो शिकार के लिए तैयार है। बस एक ही वार काफी होगा। ब्लैक माम्बा के जहर की बस 2 बूंदें एक अच्छे खासे इंसान के साइज के जीव की जान लेने में सक्षम होती हैं। यह चूहा बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और सांप जहर में मौजूद पैरालाइजिंग टॉक्सिन्स को अपना काम करने दे रहा है। सांप उसे हिलाकर तसल्ली करता है और फिर अपनी दावत शुरू करता है। चूहे के फर की डायरेक्शन में शुरू करने से सांप के लिए उसे निगलना आसान हो जाता है। उसे निगलने से भी पहले से पाचन शुरू हो चुका है। इन सांपों के जहर में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पहले ही चूहे को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। और अब एक बढ़िया लंच के बाद ब्लैक माम्बा धूप सेकने के मूड में है। ये यहां रहकर सूरज की ऊर्जा को खाने को जल्दी पचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इतने बड़े आकार का खाना हफ्तों तक चल सकता है, लेकिन शायद इसे जल्दी ही दोबारा खाने का मौका मिलने वाला है। आसमान बादलों से घिरने लगा है और बिजली भी गरजने लगी है।
ये संकेत है कि मॉनसून आ चुका है और सूखे घास के मैदान एक बार फिर से खिलने लगे हैं। एक ऐसा इवेंट जिसमें सैकड़ों जानवर माइग्रेट करते हैं। करीब 10 लाख से भी ज्यादा जानवर सेरेंगेटी मारा इकोसिस्टम से एक साथ माइग्रेट करते हैं और इस इवेंट को द ग्रेट माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। विल्डरबीस्ट्स के साथ साथ और भी कई जानवर साफ पानी और ताजी घास की तरफ रुख करते हैं। इस समय सबके लिए भरपूर खाना होता है, ना ही सिर्फ यहां पर चरने आए हुए हर्बिवोर्स के लिए, पर कार्निवोर्स के लिए भी। सवाना के सबसे विशाल रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, नदियों पर घात लगाकर बैठे हैं। और जब जानवरों के झुंड नदी पार कर रहे होते हैं, ये क्रोकोडाइल्स उन पर हमला करके मुफ्त की दावत का लुत्फ उठाते हैं। पर जहां एक जीव मरता है, वहीं कई और जीव दुनिया में कदम रखते हैं और ऐसे में जीवन का चक्का घूमता रहता है। पर नन्हे शावकों के साथ उनके माता पिता को चौकन्ना रहना जरूरी है, क्योंकि उन्हें सिर्फ मगरमच्छों से ही खतरा नहीं है। यहां घास के बीच एक 7 मीटर लंबा अफ्रीकन रॉक पाइथन नाश्ते की तलाश में निकला है। इस फीमेल पाइथन ने हाल ही में प्रजनन किया है और इसके पेट में अंडे बनने लगे हैं और इसे अपने घोंसले में वापस जाने से पहले बस एक और शिकार की तलाश है। अफ्रीकन रॉक पाइथन्स कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े सांप हैं। इनका वजन 90 किलो तक हो सकता है और इनकी खुराक भी उतनी ही बड़ी होती है। आज अपना पेट भरने के लिए इस फीमेल को एक बड़े शिकार की तलाश है। पाइथन्स अपनी जीभ का इस्तेमाल करके खाने की गंध का पीछा करते हैं। इम्पाला और गजेल पेरेंट्स नदी के पास पानी पीते अपने शावकों की रखवाली कर रहे हैं और इस पाइथन के लिए एक हिरन का बच्चा एक परफेक्ट शिकार होगा। पर इतने बड़े शरीर के साथ उसका शिकार के करीब पहुंचना आसान नहीं होगा, इसलिए उसे शिकार के करीब जाने के लिए दलदल में छुपकर आगे बढ़ना होगा। वो धीरे धीरे नजर बचाकर शावकों की तरफ बढ़ रही है और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि इस पाइथन को धीरज से काम लेना होगा। अगर उसने जल्दबाजी की तो शिकार बचकर भाग भी सकता है। उसने तय किया है कि शावकों की नजरों से बचने के लिए वो पानी के नीचे से होकर जाएगी। ये माहिर तैराक घंटों तक पानी के नीचे रहकर इंतजार कर सकते हैं और मौका पाते ही शिकार पर हमला कर सकते हैं। ये कुंडली मारकर बैठ गई है और पानी से मुंह निकालकर अपने शिकार को चुनती है। वो अपने सबसे करीब के शावक को चुनती है। और बस कुछ ही सेकंड्स में उसे जकड़ लेती है। ये अद्भुत रूप से अपने सिर के 3 गुना तक साइज के शिकार को निगल सकती है और इसने अभी अभी गजेल को निगलना शुरू कर दिया है। अपने 100 से भी ज्यादा तीखे घुमावदार दांतों से यह अपने शिकार को अपने पेट की तरफ धकेल रही है। इतने बड़े शिकार को हजम करने में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को कई हफ्ते लग जाएंगे। सींग और खुर ये सब हजम कर लेगी। इसके मां बनने का समय भी अब करीब आने लगा है। और करीब 1 महीने बाद यह मादा अंडे देने के लिए तैयार है। अपने आखिरी शिकार से हासिल की हुई ऊर्जा इसकी प्रेगनेंसी के समय इसके काम आने वाली है।
इसने बहुत सोच समझकर इस बिल को चुना है, क्योंकि इस बिल में ना ही इसे सिर्फ अंडे देने हैं, पर उन्हें सेना भी होगा और अंडों के बाहर आने के बाद पाल पोस कर बड़ा भी करना होगा। अंडे देने के बाद अपने बच्चों का पोषण करने वाली ये सांपों की इकलौती प्रजाति है। नन्हे सांपों के पैदा होने के करीब 2 हफ्तों तक ये उनके साथ रहकर उन्हें अपने शरीर से गर्मी देगी और बस सूरज की एनर्जी को सोखने के लिए बिल से बाहर निकला करेगी। बच्चों का पालन पोषण करते हुए इसके शरीर का 40% वजन गिर जाएगा। साइंटिस्ट्स अभी तक ये पूरी तरह नहीं जान पाए हैं कि अफ्रीकन रॉक पाइथन अपने बच्चों को क्यों पालते हैं, पर माना जाता है कि ऐसा ठंडी जगहों में उन्हें गर्म रखने के लिए अफ्रीका के विशाल सवाना से दूर समुद्र के किनारे की तरफ स्थित है दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तानों में से एक रेगिस्तान। यहां नामिब में, जहां मीलों तक फैला हुआ झुलसा देने वाला रेगिस्तान समुद्र की लहरों से मिलता है, किसी भी जीव का जिंदा रह पाना नामुमकिन सा लगता है। पर कुछ जीवों ने यहां पर भी सरवाइव करने के पैंतरे खोज निकाले हैं। यहां नामिब की जमीन पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। समुद्र से आने वाले कोहरे की कंडेंसेशन से बनने वाली ओस की बूंदों से ये पल्माटो गेको अपनी प्यास बुझाते हैं और बस इतने से पानी से ये पल्माटो गेको इस कड़ी धूप में एक और दिन निकाल पाएंगे। पर इसे यहां किसी और चीज से भी खतरा है। पेरिंगे डेजर्ट एडर के शिकार बनने से। एडर के पास अपनी पानी की खुराक पूरी करने के लिए शिकार के अलावा कोई तरीका नहीं है। इसे जिंदा रहने के लिए और शिकार करना होगा। कड़ी दोपहर के वक्त यहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और खुद को रेत से जलने से बचाने के लिए एडर ने रेंगने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। ये रेत की लहरों का सहारा लेकर साइड की तरफ लहरा कर चलते हैं, जिससे कि एक वक्त पर इनके शरीर के बस 2 हिस्से जमीन को छूते हैं और ये जलने से भी बच जाते हैं। एक शवल स्नाउटेड लिजर्ड भी कुछ ऐसी ही तरह सरवाइव करती है। ये तेजी से चलकर अपने पैरों को जलने से बचाती है, पर किसी ने उसके पैरों के निशान देख लिए हैं। एडर खुद को हमले के लिए तैयार करता है। यह आसपास की रेत को धकेलकर खुद को रेत में छुपा लेता है और बस एक आंख बाहर निकालकर इंतजार करता है। एडर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। और जैसे ही उसे लिजर्ड के कदमों की आहट होती है, वो झट से हमला कर देता है। एडर अपने साइटोटॉक्सिक जहर को लिजर्ड में उतार देता है। इसका जहर बाकियों के जहर जितना खतरनाक बेशक न हो, पर अपने शिकार को बेहोश जरूर कर देता है। एडर लिजर्ड को जिंदा ही निगल रहा है।
डेजर्ट गेकोस से ज्यादा पानी की मात्रा होने की वजह से लिजर्ड एक बड़े पानी के ग्लास जैसा काम करती है, जिससे इस एडर को अब पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी। नाबिब ही इकलौती ऐसी घातक जगह नहीं है जहां अफ्रीकन स्नेक्स ने सरवाइव करने का तरीका खोज निकाला है। थोड़ी ही दूर दक्षिण में, जहां सवानाज रेगिस्तान से मिलते हैं, पड़ता है ग्रेट कालाहारी, जहां पानी का कोई नामो निशान नहीं है और इन विशाल सूखे जंगलों में खाने की भारी कमी रहती है। लेकिन केप कोबरा ने यहां मौजूद मौकों का फायदा उठाना सीख लिया है। रेगिस्तानी पेड़ों पर ये सोशेबल वीवर बर्ड्स बड़े बड़े घोंसले बनाती हैं। ऐसा करने से इनके घोंसले रेगिस्तान में मौजूद खतरों से बचे रहते हैं। पर कोबरा के लिए यह किसी भी दावत से कम नहीं होगा, जिसमें ये जितना चाहें पेट भरकर खा सकते हैं। देखने में ये कोबरास के लिए एक आसान शिकार लगता है, जो कि है भी। ये मैदान और भी कई शरारती जानवरों के घर हैं, जिनसे इन कोबरास का लगभग रोज आमना सामना होता है। एक शेरनी जो एक कछुए की दावत का लुत्फ उठा रही है, एकदम से सांप के पीछे लग जाती है। ये इतने छोटे शिकार पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती, पर जब कोबरा उसे पीछे हटने की वार्निंग देता है तो उसकी दिलचस्पी उसमें और बढ़ जाती है। उसे ये किसी खेल की तरह लग रहा है। कोबरा उसे फाइनल वार्निंग देता है, पर शेरनी अभी और खेलना चाहती है। और आखिरकार शेरनी कोबरा को जाने देती है। अब वो अपने शिकार के करीब पहुंच गया है। इन सोशेबल वीवर्स के घोंसले में इन चिड़ियों की कई पीढ़ियां दर्जनों अलग अलग चेंबर्स में रहती हैं। और अब बस इसे ये तय करना है कि ये दावत कहां से शुरू करेगा। जहां ज्यादातर अफ्रीका अपने लंबे खाली मैदानों के लिए जाना जाता है, कॉन्टिनेंट के हार्ट में एक बिल्कुल अलग हैबिटाट देखने को मिलता है। कॉन्गो बेसिन, जो कि साइज में लगभग अलास्का जितना बड़ा है, जहां मशहूर नदी कॉन्गो आकर खत्म होती है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को जीवन प्रदान करती है। इस हरे भरे जंगल में खाने की कोई कमी नहीं है। खाने की भरपूरी के साथ साथ यहां पर भीड़ भी उतनी ही है और खाने और रहने की जगह के लिए सभी जीवों को हर रोज संघर्ष करना पड़ता है। और यहां पर जिंदा रहने के लिए आपको यहां के रंग में ढलना पड़ता है। गबून वाइपर अफ्रीका के सबसे बड़े जहरीले सांप हैं। ये 20 किलो तक भारी और 2 मीटर तक लंबे हो जाने वाले खतरनाक शिकारी होते हैं। पर इनका सिर्फ साइज ही इन्हें यहां का सबसे बड़ा शिकारी नहीं बनाता। इनके आगे के 2 सींग इन्हें कमाल की सेंसरी एबिलिटीज प्रदान करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इनके सींग ना ही सिर्फ हवा में हो रही, पर जमीन में भी हो रही वाइब्रेशंस को पकड़ सकते हैं और दोनों ही से इन्हें इस भरे पूरे जंगल में शिकार को ढूंढने में मदद मिलती है। इस शिकारी के पास शिकार करने के लिए बस यही एक हथियार नहीं है। वाइपर्स के दांत सभी जहरीले सांपों में सबसे बड़े होते हैं। इंच भर लंबे, सुई से तीखे और घुमावदार दांत सेकंड्स में बाहर निकलकर शिकार को जकड़ सकते हैं। इन घातक हथियारों से लैस होने के बाद भी गबून वाइपर शिकार का पीछा करना पसंद नहीं करते। इनके सुस्त भारी शरीर की वजह से ये घात लगाकर शिकार करना पसंद करते हैं। इनके पैटर्न वाले स्केल्स इनकी कैमोफ्लाज होने में मदद करते हैं।
जिससे ये जंगल की जमीन में जैसे गायब हो जाते हैं। और अब बस इसे पास से एक शिकार के गुजरने का इंतजार करना है। क्या परफेक्ट टाइमिंग है। एक बटेर जमीन में कीड़ों को ढूंढते ढूंढते यहां आ पहुंची है। जैसे जैसे बटेर नजदीक आ रही है, वाइपर उसकी वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रहा है और ये चुपचाप लेटकर शिकार के और करीब आने का इंतजार करता है। उसकी तेज नजर और सुपर सेंसिंग हॉर्न्स वाइपर तक शिकार की सारी जानकारी पहुंचाते हैं ताकि वो सही वक्त पर हमला कर सके। हमले की रफ्तार बटेर को हिलने का कोई मौका नहीं देती है और वाइपर ने अपने विशाल दांतों से बटेर में अपना जहर उतारना शुरू कर दिया है। जहर में मौजूद टॉक्सिन्स ब्लड सेल्स और टिश्यूज को नष्ट कर देते हैं। बटेर को परों समेत निगलना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा करने के लिए इस वाइपर को अपने लचीले जबड़े को पूरी तरह खोलना होगा। जैसे जैसे वाइपर अपने शिकार को अपने गले की तरफ धकेलता है, उसका ग्लॉटिस बाहर की तरफ निकलता जाता है, जिससे उसे निगलने समय सांस लेने में परेशानी न हो। अब इस शिकार को पचाने के लिए इस वाइपर को एक आरामदायक जगह ढूंढनी होगी, जहां ये अपनी सारी एनर्जी शिकार को पचाने में खर्च करेगा। कॉन्गो के जंगलों में अफ्रीका के किसी भी और जंगल से ज्यादा जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इतने भीड़ भड़के वाले जंगल में एकांत मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई न कोई हमेशा आप पर नजर रखता है और गड़बड़ होने पर शोर मचाने लगता है। इस बॉल पाइथन ने न चाहते हुए भी अपने प्राइमेट पड़ोसियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है और इस शर्मीले पाइथन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसकी ओर कोई देखे और किस्मत से इसे ऐसी परिस्थितियों से निपटना आता है। यह खुद को एक बॉल के आकार में समेट लेता है, जिससे कि बाकी जानवरों को इससे खतरा ना प्रतीत हो और आखिर में उसने अपना सिर भी छुपा लिया है। इस तरह से वो देखने वालों को पत्तियों के ढेर की तरह नजर आएगा और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। जहां बॉल पाइथन कुछ समय के लिए अपना भेष बदलकर लोगों की नजरों से बचते हैं, जंगल में एक ऐसा सांप भी है जो हर समय भेष बदलकर रहता है। ट्विग स्नेक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सांप एक लकड़ी की डाली की तरह दिखते हैं। इसके डाली जैसे रंग और वेशभूषा की मदद से ये घात लगाकर शिकार की तरफ बढ़ते हैं। ये फीमेल डालियों में शिकार की तलाश नहीं कर रही है। ये ऊंचाई का इस्तेमाल जमीन के बेहतर व्यू के लिए और अपने शिकार को ढूंढने के लिए कर रही है और उसे एक धूप सेंकता हुआ स्किंक दिखाई दे चुका है। इसके रंग से इसे नजर बचाकर आगे बढ़ने में मदद जरूर मिलती है, पर शिकार के और नजदीक जाने के लिए इसे एक और तरकीब लगानी पड़ेगी। वो हवा में टहनी की तरह लहराते हुए शिकार की तरफ बढ़ती है।
अब वो हमले के लिए तैयार है। उसके कैमोफ्लाज और कोरियोग्राफी की मदद से वो शिकार के करीब आ चुकी है। और बस एक ही वार से वो अपना हीमोटॉक्सिक जहर स्किंक में उतार देती है और उसकी जान ले लेती है। और एक ट्री स्पेशलिस्ट की तरह अपने शिकार को पेड़ से लटके हुए ही निगल जाती है। और काम खत्म हो जाने के बाद वो चुपचाप वापस हो लेती है। ये एक परफेक्ट साइलेंट किलर की तरह काम करके निकल जाती है और इसके पड़ोसियों को इस बात की कोई भी खबर नहीं मिलती। इस भीड़ भड़ाके वाले जंगल में खाने के हर मौके का फायदा उठाना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। पड़ोस के युगांडा में जंगल पूरे लैंडस्केप का 20% हिस्सा कवर करते हैं। जंगल के हर कोने में मुकाबला काफी कड़ा रहता है और खाना ढूंढते वक्त आपको अपनी सारी तरकीबें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। फॉरेस्ट कोबरा अफ्रीका का सबसे लंबा कोबरा है। 3 मीटर तक लंबा हो जाने वाला ये कोबरा इन जंगलों के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। ये ज्यादातर अपने रास्ते में आने वाली छिपकलियों, चिड़ियों और बाकी मैमल्स का शिकार करते हैं। पर आज इस फीमेल की नजर किसी नई चीज पर पड़ी है। सूखते तालाब में इसे कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। साल के ज्यादातर समय जंगल सूखा पड़ा रहता है, इसलिए इसे जमीन पर शिकार करने की आदत है। पर कोई सामने पड़े खाने को कैसे छोड़े। ये सामने लगी दावत का लुत्फ उठाना चाहती है, लेकिन ये तैरना नहीं जानती है। इसलिए इसे शिकार का तरीका सोचने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये तालाब की अच्छी तरह से जांच करती है और शिकार पर निशाना साधती है, पर इतने चिकने शिकार को पकड़ने में इसे थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए वो अपना सिर पानी में डुबाकर शिकार की गंध लेने की कोशिश करती है। पर लगता है इसे यकीन नहीं है कि पानी में शिकार कर पाएगी। इसलिए ये अब बस पानी पीकर यहां से चली जाती है और अब ये आगे जाकर किसी कम चिकने शिकार की तलाश करेगी। अफ्रीका में सरवाइव करने का बस एक ही तरीका है और वो है हर परिस्थिति का भरपूर फायदा उठाना। यहाँ पूर्व में फैले हुए घास के मैदानों में मॉनसून अब जा चुका है और जमीन एक बार फिर से सूख चुकी है। पर यहाँ के जीव जानते हैं कि ऐसा ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। दूसरी बारिश का मौसम जल्द ही आने वाला है। और बारिश ने एक बार फिर से यहाँ का नजारा बदल दिया है और सभी जीव बिना समय गंवाए पेट भरकर चर रहे हैं, क्योंकि ये बारिशें ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। ये बात जानते हुए यहाँ के जीव मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। पूरे सवानाज में हर एक जीव इस बारिश के मौसम का फायदा उठा रहा है। रोडेंट्स भी भारी मात्रा में ब्रीड करते हैं। अफ्रीकन पोच्ड रैट अपने परिवार के लिए खाना तलाश करने के लिए थोड़ी देर के लिए अपने बिल से बाहर निकलते हैं, पर इस मिशन में काफी जोखिम होता है। एक शिकारी झाड़ियों के बीच छुपकर शिकार के करीब आने का इंतजार कर रहा है। पफ एडर अफ्रीका के सबसे खतरनाक घात लगाकर हमला करने वाले सांपों में से एक है। इनकी धारियां इनकी कैमोफ्लाज होने में मदद करती हैं और ये शिकार के करीब जाकर उस पर हमला कर देते हैं। पर ये बस अपने कैमोफ्लाज के लिए ही नहीं जाने जाते।
पफ एडर का हमला सभी सांपों में सबसे घातक माना जाता है। इनके दांत इतने लंबे होते हैं कि उन्हें फोल्ड करके अपने मुंह में रखना पड़ता है। ये अपने दांतों में जमा ऊर्जा को इस्तेमाल करके किसी स्प्रिंग की तरह उछालते हैं और 0.25 सेकंड में अपने शिकार को डस लेते हैं। चूहा खाने की तलाश में बाहर निकला हुआ है और एडर को उसकी गंध आ चुकी है, इसलिए उसने छुपने के लिए जगह ढूंढना शुरू कर दिया है। छुपे रहने के लिए वो 4x4 मोशन में चल रहा है। ये अपने पेट के स्केल्स का इस्तेमाल करके, जिन्हें स्कूट्स कहा जाता है, नजर बचाकर आगे बढ़ रहा है। इनके साइड्स में मौजूद उभरे हुए स्केल्स इन्हें पकड़ और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। शिकार के करीब पहुंच जाने के बाद एडर हमले की तैयारी करता है। चूहा एडर की रेंज में आ चुका है और उसे एडर की मौजूदगी का कोई अंदाजा नहीं है। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो छुपा हुआ है, पर हाल ही में साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि पफ एडर अपनी गंध को छुपाने में सक्षम होते हैं और अपने इस कमाल के हुनर की वजह से शिकारियों और शिकार दोनों को ही पफ एडर की मौजूदगी का कोई आभास नहीं होता। एडर अपने विशालकाय दांतों को चूहे में गाड़कर उसमें टिश्यू नष्ट करने वाले घातक टॉक्सिन्स उतार देता है और फिर आराम से जहर को अपना काम करने देता है। चूहे के स्थायी हो जाने पर आराम से उसकी तरफ बढ़ता है और अपने बड़े लचीले जबड़े की मदद से वो शिकार को पूरा निगल जाता है। अपनी इसी गंध छुपाने की कला की मदद से ये पफ एडर दूसरी बारिश के सीजन में भी पेट भरकर खाना खा पाएगा। और दूसरी बारिश के सीजन के खत्म होते ही आती है बसंत ऋतु। सवानास के पक्षियों के लिए ये ब्रीडिंग का समय होता है। मीलों दूर से माइग्रेटरी बर्ड्स इन भरे पूरे घास के मैदानों में अंडे देने और बच्चों का पालन पोषण करने आती हैं। यहाँ की रहवासी चिड़ियाएं जैसे कि स्पॉटेड थिकनी जमीन में अपने घोंसले बनाती है, पर उनका हर वक्त चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है क्योंकि इस जंगल में ऐसा सांप रहता है जो सिर्फ और सिर्फ अंडे खाना पसंद करता है। ये फीमेल रोम्बी एग ईटर बसंत ऋतु की भरपूर दावत का लुत्फ उठाने बाहर निकली है। सूखे के दिनों में इसने काफी दिन भूखे रहकर गुजारे हैं और आज इसे बहुत भूख लगी है। घास के मैदानों में घूमते हुए इसके हाथ एक खजाना लगा है, एक खाली स्पॉटेड थिक नी का घोंसला। थिक नी पेरेंट्स खाने की तलाश में बाहर जाते हैं और अपने घोंसलों को ज्यादा देर तक खाली नहीं छोड़ते। इससे पहले कि इसके माँ बाप यहां आ जाएं, इसे खाना शुरू करना होगा। और अंडों को पकड़ते ही इसकी स्किन फैलकर उन्हें अंदर समा लेती है। इसके गले में मौजूद दांत अंडे के शेल को नीचे धकेलने में इसकी मदद करते हैं। निगलने के बाद ये अपने ईसोफेगस में अंडों को रखती है, जहां पर छोटे नुकीले कांटे उसमें छेद करते हैं। और फिर अंडों को तोड़ने के बाद अंदर का सारा पदार्थ धीरे धीरे इनके पेट में चला जाता है। पदार्थ चूस लेने के बाद ये छिलकों को बाहर फेंक देती है। इतनी कम पोषण वाली चीज को हजम करने में ये अपने हफ्ते बर्बाद नहीं करना चाहेगी।
और वैसे भी इस भरे पूरे जंगल में इसे अपने पेट को खाली रखना जरूरी है ताकि ये अंडों की दावत का भरपूर फायदा उठा पाए। अफ्रीका के सांपों ने हर तरह के हैबिटेट्स की कठिन से कठिन परिस्थितियों में सरवाइव करना सीख लिया है। इन फैले हुए सवानास और भीड़ भड़क्के वाले जंगलों के बीच पड़ती है एक ऐसी जगह जहां पर सांपों ने सरवाइव करने के बेहतरीन तरीके खोज निकाले हैं। ग्रेट ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज, जो कि अफ्रीका की साउथ ईस्टर्न कोस्ट के साथ 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इन ऊंचे पहाड़ों के बीच एक स्नेक ईटिंग स्पेशलिस्ट रहती है, सेक्रेटरी बर्ड। इसके साइंटिफिक नाम का मतलब है सांपों के शिकारी। और इस शिकारी चिड़िया से डरने की एक वजह यह भी है कि ये अपना ज्यादातर जीवन जमीन पर बिताती है। ये अपने पैरों से जमीन में शिकार ढूंढती है और फिर उसे कुचलकर मार देती है। सांप ना मिलने पर यह लिजर्ड या ग्रास हॉपर से काम चला लेती है। और एक बार सेक्रेटरी बर्ड को उसका शिकार दिख जाए तो ये उसे एक दर्दनाक मौत देती है। ये शिकार को खाने से पहले अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल करके उसको कुचलकर मार देती है। इसकी किक सभी जंगली जीवों में सबसे खतरनाक होती है। यह अपने शरीर के लगभग 6 गुना ताकत से लात मारती है और 1.5 मीटर तक लंबी हो जाने वाली ये सेक्रेटरी बर्ड बड़े जीवों जैसे चीता और गजेल के बच्चों का भी शिकार कर सकती है। तो अगर कोई सांप जितना छोटा जानवर इस सेक्रेटरी बर्ड के हमले से बच सकता है तो इसका मतलब उसका दिमाग सच में बहुत तेज है। रिंकल कोब्राज सांपों की सबसे तेज दिमाग प्रजाति में से हैं। खुद को शिकारियों से बचाने के लिए ये अपने पैरालाइजिंग और कोशिकाएं नष्ट कर देने वाले जहर का इस्तेमाल करते हैं। पर जब सामने सेक्रेटरी बर्ड जैसा बड़ा शिकारी हो तो हमला करना काफी जोखिम भरा हो सकता है और वार करने में समय भी लगता है, खासकर तब जब आपके सामने बड़ा शिकारी हो। इनके स्पेशली मॉडिफाइड दांतों के सामने की तरफ बने छेदों से ये अपना जहर हवा में फेंकते हैं और इनका निशाना होता है शिकार की आंखें। ऐसा करने के लिए ये पूरी रफ्तार से अपने शरीर को आगे की तरफ झटकते हैं। सही निशाना लगने पर शिकार कमजोर पड़ जाता है और अंधा तक हो सकता है और उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बदकिस्मती से इनका ये पैंतरा हर बार काम नहीं आता, पर इनके पास बचने का एक और तरीका भी है, नौटंकी। कोबरा खुद को ढीला छोड़कर पलटकर अपना मुंह ऊपर की तरफ कर लेता है और मरने का नाटक करता है। इस परफॉर्मेंस के लिए इसे इनाम मिलना तो बनता है और शिकारी इसे मुर्दा समझकर एक जिंदा शिकार की तलाश में वहां से निकल जाता है और ये फिर से जिंदा होकर अपने काम पर लग जाता है। जहां रिंकल कोब्राज ने जिंदा रहने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है, उनके एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार ने जहर को हवा में फेंकने के खेल में महारत हासिल कर ली है। नॉर्थ की तरफ मोजाम्बिक में, जहां का आधे से ज्यादा हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है, एक ऐसे शिकारी का घर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। वो है मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा।
ये शिकार के करीब पहुंचकर उन पर अचूक हमला करने में सक्षम होते हैं और इनके करीब आने वाले जानवर और इंसान दोनों ही खौफ खाते हैं। आज ये फीमेल शिकार की तलाश में है और इसे पास के एक मार्श फ्रॉग की गंध आ चुकी है, जो कि इसका पसंदीदा शिकार है। शिकार करते वक्त इसे सिर्फ शिकार पर ही नहीं बल्कि आसमान के जीवों पर भी नजर रखनी होगी। यहां रहने वाले मोंगूज सांपों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। कोबरा अपने शिकार के पास पहुंच चुका है, पर यह शिकार आसान नहीं होगा। मेढक का पीछा करते करते ये मोंगूस के इलाके में पहुंच गई है और इस भूखे झुंड के लिए कोबरा किसी बड़ी दावत से कम नहीं है। ये इसे घेर कर मारने की कोशिश करेंगे और कोबरा के जहर का इन मोंगूस पर कुछ खास असर नहीं होगा। सांपों के जहर का इन पर असर नहीं होता है, इसलिए इन्हें हराने के लिए कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। ये अपनी गर्दन उठाकर जगह का और शिकारियों का मुआयना कर रही है और सेकंड के 5वें हिस्से में ये शिकारियों की आंखों में जहर छोड़ देती है। ये अपनी जहरीली ग्रंथियों को पोजीशन करके निशाना साधती है, जिससे इसे अपने शरीर को आगे फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। एक वक्त में 40 बार तक जहर फेंकने वाली ये कोबरा हमले को जारी रखती है और इसका निशाना है इसे परेशान करने वाली शिकारी की आंखें। निशाना लग गया। इसके जहर की बस एक बूंद के मोंगूस की आंखों में जाने से उसे जानलेवा दर्द हो रहा है और आखिरकार मोंगूस उसे अकेला छोड़ देता है और फिर मैदान साफ होते ही वो वापस शिकार पर लग जाती है। खुशकिस्मती से मार्श फ्रॉग ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा है। इसके चिकने स्केल्स इसकी चुपचाप शिकार की तरफ बढ़ने में मदद करते हैं। आखिरी सेकंड तक मेढक को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। और शिकार को लपकते ही ये अपने दांतों से उसमें अपने घातक जहर की धार छोड़ती है। और फिर आराम से जहर को अपना काम करने देती है। अब वो अपने किए हुए शिकार का आनंद लेगी। रिसर्चर्स के हिसाब से स्पिटिंग कोबराज ने अपने इस हथियार की इजाद खुद को ना ही सिर्फ जानवरों से बल्कि हमारे दूर के पूर्वजों आदि मानवों से भी बचाने के लिए की थी। आज अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ को सबसे ज्यादा खतरा इंसानों से है और इन सांपों को जिंदा रहने के लिए पहले से कहीं ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने प्राकृतिक निवासों के नष्ट हो जाने से इंसानों और सांपों के बीच की दूरियां दिन पे दिन घटती जा रही हैं और सांपों के लिए जीना और मुश्किल होता जा रहा है। प्राकृतिक विनाश से अफ्रीका के सांपों की 20 से ज्यादा प्रजातियां आज खतरे में हैं और घटती जा रही हैं और करीब 42 सांपों की प्रजातियों को काले बाजार में बेचा और खरीदा जा रहा है। और इन बढ़ती मुश्किल परिस्थितियों में सांपों की कई प्रजातियों का भविष्य आज खतरे में है, पर बस थोड़े से प्रयास से ही ये उसी तरह इन जंगलों में पनपेंगे जिस तरह सदियों से पनपते आए हैं। कॉन्टिनेंट के हर कोने में
मुश्किल से मुश्किल हालातों में और पृथ्वी के हर बदलते मौसम में खुद को ढालकर।